घनीघमा शाक्स। मेरा नाम है संजय मोदी। मैं 20 साल का हूँ और राजस्थान के एक छोटे से शहर सांचौर से आया हूँ। अरे वाह। एक दिन मैं अपनी बहन के लिए बुक खरीदने गया था। इंग्लिश लिटरेचर की बुक थी वो। 2nd क्लास में पढ़ती थी वो और उस बुक का प्राइस था 1600 रुपये। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ और उस वक्त इतने पैसे नहीं थे कि मैं उसे अफोर्ड कर पाता। तो मैं उसे अफोर्ड नहीं कर पाया और बिना बुक लिए ही घर चला गया उस दिन। फिर मैंने इस मार्केट में थोड़ा रिसर्च की तो मेरे को पता लगा कि सेकंड हैंड जो बुक्स है वो सेकंड हैंड या तो बुक्स अवेलेबल नहीं है या फिर अगर अवेलेबल भी है तो उसमें शॉपकीपर ने अपना कमीशन ऐड किया हुआ है, जिसकी वजह से उस बुक की प्राइस बढ़ गई है। शाक्स, मेरे पापा एक एक्स एंटरप्रेन्योर रह चुके हैं। उनका एक्सपीरियंस काफ़ी ख़राब था एंटरप्रेन्योरशिप को लेके, इसलिए वो चाहते हैं कि मैं जॉब करूं, ना कि इस जर्नी में आऊं। तो मैंने उनसे 6 महीने का टाइमलाइन लिया है कि 6 महीनों के भीतर मुझे इसे प्रॉफिटेबल करना है, अदरवाइज वो जो भी बोलेंगे मुझे करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, आराम से, जल्दी से डील डन कर दीजिए। टाइट डेडलाइन पे हूँ। आस्क भी बता दीजिए। सॉरी। कोई बात नहीं। और बिजनेस के बारे में और कुछ बताना है तो वो भी बता संजय, आराम से करिए और फिर से बताना है, फिर से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये टेस्ट नहीं है, जैसे बस आप फ्रेंड से मिल रहे हैं और बताइए कि नियर बुक क्या करता है। दोस्त मानना है। हाँ बिल्कुल दोस्त, सब दोस्त हैं आप। हाँ ऐसा थोड़ा स्ट्रेचिंग। Yes, को पंच मारना है तो ये है। आगे थोड़ा इनको 1-2 मुक्के मार के जाओ। नियर बुक बेसिकली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम अपनी पुरानी किताब जो है उसको सेल कर सकते हैं और बाय करनी है तो बाय भी कर सकते हैं। करंटली हमारे प्लेटफॉर्म पे 6 लाख से ज्यादा डाउनलोड्स है। वाओ। और हम इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग क्लासिफाइड मार्केट प्लेस है। अच्छा जी, यूज्ड बुक के इंडस्ट्री में। सो इसे ग्लोबल ले जाने के लिए मुझे आपकी हेल्प और गाइडेंस चाहिए। तो उसके लिए मेरी आस्क है 40 लाख फॉर 20%। तो डील जल्दी से डन कर दीजिए, मामला टाइट है। मामला टाइट है। चलिए संजय, वेलकम टू कैंपस स्पेशल ऑफ शार्क टैंक इंडिया। थैंक यू सर। आप थोड़ा सा नर्वस हो रहे थे पर फिर आपने कमबैक बहुत स्ट्रॉन्ग किया। आपने बोला दोस्त है तो फिर बिल्कुल दोस्त हैं आप, सारे 5 दोस्त हैं आपके। तो संजय, थोड़ा अपने बारे में बताइए। अभी आप स्कूल में हैं? मैं बेसिकली BCA 3rd ईयर कर रहा हूँ, जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर से। ये पहला बिजनेस आपने अटेम्प्ट किया है? पहले कुछ और भी आइडियाज थे आपके माइंड में? हाँ, मैं वैसे तो बहुत कर चुका हूँ। किस उम्र से शुरू किया था आपने? 10-15 साल, 12 साल? 8th में मेरे को शौक चढ़ गया था एंटरप्रेन्योरशिप का। और पहला आइडिया क्या था? बिस्किट कप, मतलब एक ऐसा कप जिसमें हम चाय डालेंगे और पियेंगे और उसके बाद बिस्कुट को भी खा सकते हैं। वो मैंने ड्रीम डील में भी उसको किया था। Yes, that's right, that's right. और इस आइडिया के लिए भी आया था ड्रीम डील में। अच्छा, ये मेरे डेस्क पे आया नहीं। ड्रीम डील क्या होता है? ड्रीम डील अनुपम सर का एक इनिशिएटिव है जहाँ पे वो यंग एंटरप्रेन्योर्स को ग्रो करने के लिए हेल्प करते हैं। वो अपना शार्क टैंक अलग से चला रहे हैं। समझ आ गया? नहीं, मैं इक्विटी नहीं लेता हूँ, इट्स जस्ट अ ग्रांट। हाँ, ताकि आप 0 to 1 जा सके, प्रोटोटाइप बना सके। राइट। उसमें टॉप 30 में मैं सेलेक्ट भी हुआ था। अरे वाह। गुड गुड। कौन से आइडिया के लिए? नियर बुक के लिए। अच्छा संजय, तो ये कब शुरू किया एग्जैक्टली आपने? 2020 में। और ये रियली वाकई में आप किताब लेने गए थे कि एक अच्छी कहानी बनाई आपने? ये अच्छी कहानी है बट वाकई में मैं गया था। बट संजय, आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपके पिच में बताई। जी मैम। कि आपके पापा का एक्सपीरियंस एंटरप्रेन्योरशिप के साथ अच्छा नहीं रहा है। जी। तो क्या था उनका एक्सपीरियंस जिसके वजह से वो थोड़े प्रोटेक्टिव हो गए आपको लेकर? बेसिकली वो पहले बॉम्बे में इधर ही रहते थे। मेरे जन्म होने से पहले की बात है। वो यहाँ पे एक कंपनी चला रहे थे, उनका फ्रॉड हो गया, कुछ गलत हो गया उनके साथ। तो उसकी वजह से हमारी फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो गया था, जिस वजह से वो वापस आए और उन्होंने फिर स्टार्ट किया खेती से। उसके बाद वो अभी करंटली चेन्नई में काम कर रहे हैं, मैनेजर है वहाँ पे एक प्राइवेट जैन ट्रस्ट में। अच्छा। और आप राजस्थान में? सांचौर में नहीं, आप तो अभी जोधपुर में हॉस्टल में? नहीं, वो अफिलिएट कॉलेज है। मैं अच्छा, तो आप अपनी मॉम एंड बहन के साथ रहते हैं सांचौर में? माँ, बहन, भाई।
तो थोड़ा ये बताइए नियर बुक चलता कैसे है? तो क्या मैं आपको डेमो दिखा सकता हूँ? डेमो दिखाइए ना। थैंक यू। सो ये हमारा ऐप का इंटरफेस है। सबसे मोस्ट यूज होने वाला फीचर है हमारा सेल बुक, क्योंकि सबको बुक बेच के पैसा ही कमाना है। संजय, ये ऐप आपने खुद बनाया? नहीं। किससे बनवाया संजय? बाहर एजेंसी से? मूनलाइटिंग करते हैं, एक फ्रीलांसर है। कितने पैसे दिए आपने? मैंने फ्री में बनवाया बेसिकली, मेरे पास पैसा नहीं था। Well done. हेल्प की उन्होंने, क्योंकि ये सोशल इम्पैक्ट स्टार्टअप है। तो आपने उन्हें ढूंढा कैसे? लिंक्डइन के थ्रू। मतलब आप उनके लिंक्डइन प्रोफाइल पे गए और आपने उन्हें मैसेज किया? मैंने आप सबको भी किया हुआ है। अच्छा। कहीं से तो रिजेक्ट भी हो चुका, उनमें से अच्छा। एक ने हाँ कर दिया और फिर उनसे फिर दोस्ती भी हो गई। अच्छा। तो अब वो जो सर्वर कॉस्ट वगैरह जो भी है हाँ। वो वही देते हैं। ओ, करते अरे क्या वाह। हो? कौन है इतने अच्छे आदमी या औरत? वो बहुत अच्छे हैं, मैं उनका नाम नहीं ले सकता क्योंकि वो दूसरी कंपनी में काम करते हैं। अच्छा। उनको पर निकाल जो भी देंगे। वो हैं उनको हमारी तरफ से बहुत अच्छा एक है बड़ा सर। थैंक यू दीजिए। बहुत और अच्छा है। बहुत अच्छा काम कर रहे हो। आपको वो नहीं होते तो शायद ये नहीं बन पाता। नहीं, क्यों नहीं संजय? आप 20 साल के, 20 साल का लड़का मेरे हिसाब से तो कुछ भी कर सकता है। तो आपने खुद कोडिंग क्यों नहीं सीखी? आजकल तो इतना इजी हो गया वेबसाइट बनाना। तो आपने ट्राई किया कि नहीं वो सब हाँ करना? किया ना, फ्रंट एंड पूरा, और कई फीचर्स मैंने भी बनाए। अच्छा, मैं भी आपने कर रहा बनाए। हूँ, वेरी गुड। तो मैं हेल्प करता हूँ। उनकी वेबसाइट आपकी- मैंने बनाई है। आपकी जो कन्विंसिंग एबिलिटी है वो भी ये दर्शाता है कि आपने किसी को कन्विंस किया जो फुल टाइम जॉब में है हाँ, कि वो आपके लिए प्रोडक्ट फ्री में बनाए। मैं कन्विंस बहुत अच्छे से करता हूँ, जैसे कि अभी मैं डील लेके भी जाऊंगा। बहुत अच्छी बात बताई आप। फुल कॉन्फिडेंस। ठीक है, चलिए डेमो आपका दिखाइए। डेमो बताइए। ओके, सो सिंपली ये हमारा इंटरफेस है ऐप का। सबसे पहले यूजर जिसको भी बुक सेल करनी है वो सेल नाउ पे क्लिक करेगा। यहाँ पे कैमरा पे क्लिक करेगा और हमने इसमें AI और ML ऐड किया हुआ है, जिसकी वजह से बुक का नाम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। हाँ, वेल डन। फिर हमें सेलेक्ट करनी है कैटेगरी और उसके बाद ऑफर्ड प्राइस लिखना है कि हम इसे कितने में बेचना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं 50 रुपीज़ में बेचना चाहता हूँ इसे, और मैं पोस्ट कर दूंगा। एक बात बताओ, ये ऑटोमेटिकली नहीं हो जाना चाहिए? बुक की फोटो ली तो अपने आप कैटेगरी वगैरह भर जानी चाहिए ना? वो इजी है। नेक्स्ट अपडेट में यही है। गॉट इट, मूव ऑन। पर इसमें बुक की आप अपलोड करते टाइम उसकी हालत कैसी है वो नहीं पूछते हैं? वो सारा काम बायर अपने आप करता है, क्योंकि इंडियन बायर को तो आप जानते ही हो, वो 50 रुपए भी देगा तो पूरा एकदम कड़क माल लेगा। कड़क मार। पर अपलोड करते टाइम कुछ खुद नहीं सेल्फ वो कर सकते रिपोर्ट की मेरी बुक की हालत अच्छी है, वेरी गुड कंडीशन, थोड़ी पुअर? क्योंकि जनरली यूज्ड मार्केट प्लेसेस में ये फीचर होता है। राइट, बट उसके लिए लिस्टिंग टाइम बढ़ जाएगा। हमारा अभी करंट लिस्टिंग टाइम एवरेज 10 सेकंड के बराबर है। पहले जो हमारा था वो 2 से 2.5 मिनट का था, तो हमने काफ़ी लो किया है उसको। उसके बाद आपको बुक मिल जाएगी। यहाँ पे माई बुक वाले सेक्शन में आप एडिट कर सकते हो। अगर आपकी बुक सोल्ड हो चुकी है तो मार्केट सोल्ड भी कर सकते हो, क्योंकि ये क्लासिफाइड मार्केट प्लेस है, तो हम इंटरफेयर नहीं करते ज़्यादा। इसके अलावा हमारा जो मेन फीचर है, जो हमारा USP है, वो है नियर बाय बुक्स। यहाँ पे जब यूजर जाएगा तो उसको अपने आसपास की नियर बाय बुक्स मिलेगी, वो भी असेंडिंग ऑर्डर में मिलेगी। जैसे 100 मीटर पे किसी ने लिस्ट की हुई है, किसी ने बोला है कि आप फ्री में ले जाओ बुक, 0 रुपीज जो। हाँ, इसमें डोनेट करना है अगर बुक तो वो भी कर सकते हैं, और रेंट पे देना है तो वो भी दे सकते हैं। अच्छा संजय, जैसे नॉर्मल मार्केट प्लेसेस होते हैं क्लासिफाइड्स के, हाँ, वहां पे नियर बाय फीचर उतना ज्यादा नहीं रहता है। राइट। ये क्यों आप लोगों के लिए इतना जरूरी है? बेसिकली विजन ही है और ऐप का नाम भी यही है, नियर बुक। हम नियर बाय कम्युनिटी में कनेक्ट करना चाहते हैं। और कितना ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट भी बच जाता होगा ना आपका? करेक्ट। हम ट्रांसपोर्ट करते नहीं, मार्केट तो प्लेस लोग है एक तो दूसरे से ले जाते हैं। तो कोरियर नहीं होता है बिल्कुल, सब कुछ Exactly. जाके लेना होता है। जी, और संजय पेमेंट प्लेटफॉर्म के थ्रू नहीं करते? हम सिर्फ कनेक्ट करते हैं और पेमेंट वो उनके ऑफलाइन कर लेते हैं आराम से। तो आपका बिजनेस मॉडल क्या है? करंटली हम प्री रेवेन्यू हैं। तो अल्टीमेटली आपका बिजनेस मॉडल क्या बनेगा? प्रीमियम लिस्टिंग्स, नो, एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट से चलाओगे? अच्छा, तो ये तो मतलब हो चुका है ना, जैसे कि क्रेग्सलिस्ट नाम की क्रेग्सलिस्ट जो यूएस में शुरू हुआ था, इंटरनेट पे बाइंग एंड सेलिंग उसी तरह शुरू हुआ था थ्रू क्लासिफाइड्स। फिर इंडिया में क्विकर था, बट क्विकर बिजनेस बना नहीं पाए वो प्रॉफिटेबली। इनको आपने स्टडी किया कि ये कहाँ फेल हुए और क्यों हुए? हाँ, मैंने स्टडी किया था तो मैं डिसअपॉइंट हो गया। उनके इन्वेस्टर भी काफी डिसअपॉइंट हुए, लेकिन आप क्यों डिसअपॉइंट हुए? क्योंकि वो चल नहीं पाई, बट मेरा विजन था, मैं कर रहा हूँ और कर लूंगा। नहीं, ये मेरा प्रश्न नहीं था।
मैं पूछ रहा हूँ कैसे कर लोगे? जहां वो नहीं चल पाए, उन्होंने ऐसा क्या गलत किया जो आप सही कर दोगे? मैं बहुत सारे रेवेन्यू मॉडल्स पे काम कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर फिक्स हो गया है, अभी पिवट का टाइम है। मतलब काफ़ी सारी चीज़ें करता हूँ, फेल हो जाती है, उसको बदलता हूँ, वापस करता हूँ, सीख सीख के कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो संजय, जो मार्केट प्लेसेस में जो सबसे अहम बात होती है वो ट्रस्ट जी, कि ट्रस्ट कैसे बिल्ड करा जाए बायर और सेलर के बीच में। जैसे एक तरह से मार्केट प्लेस ट्रस्ट बिल्ड करते हैं कि अगर आप कोई बायर हो, आप पेमेंट करते हैं प्लेटफॉर्म पे, प्लेटफॉर्म उस पेमेंट को होल्ड करता है, फिर जब वो प्रोडक्ट पहुंच जाता है बायर तक, तब वो पेमेंट रिलीज होती है सेलर को। पर वो तो आप कर नहीं रहे। नहीं कर रहे। तो आप कैसे विश्वास क्रिएट करेंगे प्लेटफॉर्म में? अच्छा क्वेश्चन है। आप ये भी बोल सकते हैं कि मेरा काम विश्वास क्रिएट करने का है ही नहीं। नहीं, ये नहीं बोल सकता, क्योंकि मतलब है, ऑब्वियसली है मेरा काम। मेरे को यूज़र को एक सेफ जर्नी पे लेके जाना है। पहले कुछ स्कैम हो चुके हैं। मतलब किस तरह का स्कैम हुआ था? जैसे मतलब किसी ने पैसे दे बोला दिया कि भाई बुक पैसे दे दो आप, हाँ, मैं उसने भेज दे दूंगा, दिए और पैसे तो बुक का ही नहीं। उसके चले गए। बट उसके लिए हमने काफ़ी सारी चीज़ें की है। जैसे उनको भिड़ते ही डिस्क्लेमर दे दिया है कि भाई आपको सेफ रहना है, पहले पेमेंट और बुक वगैरह पहले आपको नहीं करना है। जब आप बुक पे क्लिक करते हैं, वहाँ पे भी हमने उनको दिया हुआ है डिस्क्लेमर। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना संजय कि लोग पढ़ते नहीं है, तो इससे शायद आपका भरोसा नहीं बन पाएगा। भरोसे के लिए देखो, मैंने पहली बार किया है, मतलब तो काफ़ी सारी चीज़ें जो गलत हुई, तो उसके बाद हमने कुछ चेंजेस किए। जैसे कि कोई सस्पिशियस बुक है, उसको रिपोर्ट कर सकते हैं, हमारे पास रिपोर्ट आ जाती है और हम उसे डिलीट कर देते हैं। तो एज ऑफ नाउ, जब तक आप ये फिगर आउट नहीं करते कि ट्रस्ट कैसे क्रिएट करना है, आप बीच में ट्रांजैक्शन फी नहीं लेंगे, ये आप क्लियर है, राइट? हाँ, बिल्कुल। ये बिजनेस के अंदर में आपने क्या अपने लिए सक्सेस सोचा है कि अगर अगले 6 महीने में मैं ये कर लूंगा तो मैं सक्सेसफुल हूंगा? आपने बताया प्रॉफिटेबल होंगे, तो उसके लिए आप एडवर्टाइजमेंट आपको शुरू करना पड़ेगा जल्दी जी। तो उसके बारे में कैसे सोचा है आपने? कब करेंगे, कैसे करेंगे? सो जो हमारा पावर मंथ है वो है मार्च अप्रैल, ये सब, क्योंकि साल में एक बार ही यूजर आता है जब उसको बुक बेचनी होती है। स्कूल जब शुरू होता है। एकेडमिक बुक्स की बात कर हाँ, रहे हैं। एकेडमिक बुक्स। हमारे ज्यादातर स्टूडेंट एकेडमिक वाले हैं। अच्छा, मोस्टली एकेडमिक बुक्स। मोस्टली 80-20% बिब्लोफाइल से। ओके। पिछले कुछ महीनों में जब अप्रैल हुआ था, मार्च अप्रैल, तो उसमें हमारे करीब 5 लाख से ज़्यादा डाउनलोड्स आए सिर्फ उसी टाइम पे, क्योंकि हम सोशल मीडिया पे वायरल हो गए थे। अरे वाह। हमारे तकरीबन 50 मिलियन प्लस इम्प्रेशंस आ गए थे सोशल मीडिया पे। कुछ ऐसा रील था, आपका हैंडल है सोशल मीडिया पे जो आप चलाते हो? हाँ, बट वो रील्स दी थी मैंने। दी थी, आ जाएंगी यहाँ पर। अबे ये क्या कर रहा है? भैया एग्जाम खत्म हो गए, इन बुक्स का क्या ही करूंगा अब। अबे यार, तू भैया को पानी पिला और चल अंदर, मैं बताता हूँ ये कहाँ बेचनी है। भाई तो अपने इन सब बुक्स को अपने मन चाहे प्राइस पे बेच सकता है। ऐसे कैसे? ये देख, तुझे बस ये ऐप डालनी है और यहाँ पर अपनी बुक का QR कोड स्कैन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर कुछ डिटेल्स डालनी है और फिर बुक पे जो MRP लिखा है उसके साथ बुक की कंडीशन और सेलिंग ऑप्शन डाल दे। उसके बाद यहाँ पर वो प्राइस डाल दे जिसपे तुझे सेल करनी है, और फिर बुक पिकअप होने के बाद कैश पेमेंट तुझे हैंड टू हैंड मिल जाएगी। अमेजिंग। ये इसमें जो यूज न्यू कंडीशन है वो तो आपके फीचर में नहीं था, वो हटा दिया आपने फीचर। वो तो पहले वाला फीचर तब चेंज था, अब चेंज तो अपडेट हो रहा है धीरे पहले धीरे। आप यूज न्यू वाला फीचर देते थे अपलोड हाँ, करते टाइम, पहले करते एंड थे। MRP एंड ऑफर MRP प्राइस। काफी सारी चीजें देते थे, बट उससे लिस्टिंग का जो टाइमिंग है वो बढ़ जो जाता आप है। कहते हैं 2.5 मिनट हो गया था। हाँ तो वो आपको 10 सेकंड में लाना था। हाँ। आपको लगता है पिछले 4 साल में कितने लोग एक्चुअली बुक आपकी प्लेटफॉर्म के थ्रू खरीद पाए हैं? तो 40,000 लोगों ने मार्केट सोल्ड किया है, तो उससे ज्यादा होगा। उससे ज्यादा ऑब्वियसली। अच्छा, ये जो आपके बेनिफैक्टर हैं जिनका नाम हु शैल बी नॉट नेम्ड, अब तक कितना खर्चा हो गया उनका? तकरीबन 6 लाख। 6 लाख। और कितना देंगे और कब तक देंगे? ये भी इन्होंने कट ऑफ रखा है कि नहीं, अनलिमिटेड इन्होंने है? कट ऑफ नहीं रखा है। हाँ। तो ये अनलिमिटेड है? अनलिमिटेड भी नहीं कह सकते, मैं तो खुद चाह, इसलिए तो मैं इतना प्रॉफिटेबल करने के नहीं, पीछे सब भाग चाहते हैं प्रॉफिटेबल हो जाए, लेकिन प्रॉफिटेबल होना इतना आसान नहीं है ना। उसके लिए हमें प्रोडक्ट मार्केट फिट ढूंढना पड़ेगा, तो उसमें शायद 3 महीने लगे या 6 महीने लगे या 2 साल लगे, ये अपने को आज पता नहीं। अगर आपकी फंडिंग हो गई तो पापा डेडलाइन हटा देंगे कि फिर भी बोलेंगे नहीं प्रॉफिटेबिलिटी करो 6 महीने की? फिर तो हटानी पड़ेगी, शो लाइव होगा वगैरह, तो फिर वो मतलब उनको लगेगा हाँ बच्चा सही रास्ते पे है। नहीं, और ये जो मेंटोर है वो आपके पापा से मिले हैं? नो। नहीं मिले। इनको पता भी नहीं है पापा को। इवन मैं भी नहीं मिला।
आप भी नहीं मिले हो? क्या? कैसे? वो गुड़गांव रहता है, मैं तो ऑनलाइन आप मिले और उन्होंने आपके बिजनेस में 6 लाख डाल भी दिए। आपका और उनका कोई इक्विटी स्प्लिट है? ई शॉप्स प्रॉमिस किए हुए हैं कुछ। ESOP यानी एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान, ये एक ऐसा तरीका होता है जिसमें कंपनीज एम्प्लॉयज को अपने शेयर्स डीपली डिस्काउंटेड भाव में खरीदने का ऑप्शन देती हैं। इससे कंपनी की ग्रोथ के साथ साथ एम्प्लॉयज भी उनके प्रॉफिट के एक हिस्सा क्रिएट कर सकते हैं। टिपिकली ये माना जाता है अगर आप अपने कंपनी का 10% हिस्सेदारी अर्ली स्टेज में एम्प्लॉयज के लिए रखें तो आप एक बहुत अच्छा जेनरस प्लान बना रहे हैं। आपने उनको प्रॉमिस किया ESOP? लेकिन ESOP तो एम्प्लॉय को दिए जाते हैं ना, तो उनको कुछ शेयर दोगे आप, मतलब हाँ। कितना शेयर दोगे ये तय नहीं होगा। डिफाइन नहीं है। थोड़ा पीछे चलते हैं वापस। 8वीं कक्षा में आपने सोचा कि मुझे बिजनेस बनाना है अपना। ये एंटरप्रेन्योरशिप करने का आपको इंटरेस्ट आया कहाँ से सबसे पहले? मतलब मेरे पापा भी ऐसे ही थे, मतलब थोड़े से नटखट थे। अच्छा। मतलब अलग फील्ड में, बॉम्बे आए, एक्टिंग में, ये बहुत कुछ ट्राई किया। उन्होंने एक्टिंग भी ट्राई किया? हाँ, सिंगिंग, एक्टिंग, बहुत कुछ किया, बट वो फेल हो गए। तो घर वाले जो है, मतलब जो मेरी दादी है वगैरह, ताने मारते थे उनको। तो मेरे को बुरा लगता था उस चीज़ का कि क्यों। तो वो ऐसा ऐसा करके मुझे भी लगने लगा कि अब मैं करूँगा इनका जो सपना करूँगा कि ये हो सकता है हमारी फैमिली। वो नहीं कर पाया तो मैं करूँगा। आप पढ़ाई में कैसे थे? पढ़ाई में मैं बैक बेंचर हूँ। बैक बेंचर मैं भी था, लेकिन मेरे अच्छे मार्क्स आते थे। मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आते। नहीं आते? नहीं। और क्यों, पढ़ाई में मन नहीं लगता है कि आपको समझ नहीं आती? मन नहीं लगता मेरा। मन नहीं लगता। आप ऑनलाइन कर रहे हैं आपने बताया जी। तो आपने मेन स्ट्रीम स्कूल एनवायरनमेंट में जाना क्यों छोड़ दिया? क्योंकि मैं इस पे काम कर रहा था और मुझे लगता नहीं है कि मैं अगर कर भी लिया पढ़ाई तो मेरा कोई फ्यूचर है। मतलब मैं करना जॉब मेरे को पसंद नहीं है। मतलब संजय, तुम बहुत प्यारे हो यार। हम राजस्थानी होते ही ऐसे हैं, नहीं? और तुम्हें ये बिजनेस को लेके काफी जज्बात है, बिकॉज इट इज नॉट जस्ट अबाउट अ बिजनेस। ये आपके लिए कुछ प्रूव करने की बात होगी। मैंने भी शुरू किया था एंटरप्रेन्योरशिप जब मैं 13 साल का था। वे बुक्स का ही बिजनेस शुरू किया था मैंने। ज़्यादा पैसे तो बने नहीं, फिर वो बंद कर दिया। फिर मैंने एक इंटीरियर्स का बिजनेस शुरू किया, वो भी फेल हो गया, तो मैंने इंटीरियर डिजाइनर्स को ब्लेम किया। फिर मैंने एक एक्सपोर्ट का बिजनेस शुरू किया, तब तक मैं 18-19 साल का हो गया था, वो भी फेल हो गया, तो मैंने इंडिया मार्केट को ब्लेम किया। लेकिन एंड में मुझे समझ में आया कि बस मैं जो कर रहा हूँ ना, काफ़ी कुछ ऐसा कर रहा हूँ कि सिर्फ जज्बाती तौर पे कर रहा हूँ। आई जस्ट वॉन्टेड टू विन डेस्परेटली। मैंने कहा भाई थोड़ा स्टेप बैक करते हैं, पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। और फिर मेरा नसीब था जो मुझे स्कॉलरशिप मिली, मैं यूएस गया और वहाँ मैंने सीखा कि बिजनेस कैसे किया जाता है। जो क्लासिफाइड्स कंपनी है ये दायरा पार कर चुकी है ऑलरेडी। ये इसलिए नहीं चलता है क्योंकि एक तो इसमें सीजनैलिटी बहुत हाई है, फिर सेकंड प्रॉब्लम आता है इसमें बिजनेस मॉडल का। अगर आप ट्रांजैक्शन फी लेने लगते हैं तो यील्ड पर बुक इज वेरी लो। राइट। और एडवर्टाइजिंग मॉडल के लिए आपको मिलियंस ऑफ यूजर्स चाहिए। आपने कहा जॉब तो मुझे करनी नहीं है, बट आई थिंक इट मे नॉट बी सच अ बैड थिंग। ये जो आपने 6 महीने का डेडलाइन डाल दिया है, ये आपको गलत चीजें करवाएगा। मैं आउट हूँ, बट आई एम हैप्पी टू मेंटोर यू। अलग से आपने मुझे कहा कि आपने ड्रीम डील में अप्लाई किया था, आप मुझे ईमेल भेजिए। बट गुड लक मैन, जोश और जज्बात आपके सही जगह पे हैं। थोड़ा समझदारी और लानी है बिजनेस के बारे में, ओके? तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आई एग्री विद अनुपम कि कभी-कभी टेकिंग अ स्टेप बैक, डूइंग अ जॉब, या वेरी शॉकिंग बट आई डू, डूइंग अ जॉब, लर्निंग, ठीक है, इज इम्पोर्टेंट। वो सीखिए और फिर वापस शुरुआत कीजिए। बट फॉर टुडे आई एम आउट। थैंक यू मैम। संजय, मैं somehow इतनी कन्विंस नहीं हूँ एज अनुपम एंड नमिता कि ये बिजनेस नहीं चलेगा। मुझे लगता है इस कैटेगरी में सबसे अच्छी चीज ये है कि इंडिया में लोग बुक्स को सरस्वती मानते हैं और इसलिए वो फेंकना नहीं चाहते हैं। तो ऑनलाइन क्लासिफाइड्स इंडिया में नहीं चले, पर आपने जो एक स्पेशलाइज्ड यूज केस की बुक्स में फोकस रहेंगे, हो सकता है चल जाए। आपने जो छोटी छोटी चीजें की हैं इसमें कि मैं अपलोड 10 सेकेंड्स में ही कराऊंगा,
आई थिंक बहुत शार्प बिजनेस थिंकिंग उसके लिए चाहिए होती है। तो आपने जो एड्स बिजनेस सोचा है कि मैं इसको स्केल करूंगा, एंड आई थिंक आपको उसको ट्राई करते रहना चाहिए, बट बिफोर आप उसको बहुत ज्यादा स्केल करें एंड रिव्यूज के लिए पे करें, आई थिंक जस्ट मेकिंग श्योर कि जो कंज्यूमर एक्सपीरियंस है दोनों तरफ, सेल साइड आपने इंप्रूव कर दिया है, बाय साइड अभी भी काफी गैप्स है, राइट, उसको इंप्रूव करना बहुत जरूरी है, एंड आई वुड सजेस्ट आप उस पर फोकस कीजिए। श्योर। एंड आई होप यू आर सक्सेसफुल फॉर नाउ। आई एम देखो, मेरा मानना है कि हमारे सपने ही हमारे तकदीर बन जाते हैं। आपने 8वीं कक्षा से सपना देखा कि मुझे कुछ बड़ा बनाना है, मुझे लगता है कि ये कभी होगा। यहाँ पे आपको सबसे इंपॉर्टेंट है क्रैक करना ट्रस्ट, जो कुणाल ने भी पहले कहा, और उसका एकमात्र मेट्रिक है रिपीट। 55% रिपीट रेट है, तो उसको हम लोग कंसिस्टेंटली अगले 6 या 9 महीने तक डिलीवर करें। मुझे लगता है आपका नियर बाय फीचर बहुत अच्छा है। अगर ये अच्छा चलेगा तो ये मल्टीपल कैटेगरीज में भी आप प्रूव कर पाएंगे बिफोर इट बिकम्स मोनेटाइजेबल। पर आज आपके बिजनेस में मेरे को वो लॉन्ग टर्म ट्रस्ट एस्टैब्लिश हुआ दिखा नहीं, पर आप जिद्दी हैं और ये एंटरप्रेन्योर के लिए जरूरी है। तो मैं आपसे बाहर मिलना चाहूंगा, पर आज आपके बिजनेस से आउट हूं। बट आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सर। संजय, मुझे लगता है आपकी जो एक खासियत है आपकी, आप लोगों को अपने साथ जोड़ सकते हैं और अपनी उस स्ट्रेंथ को यूज करके मुझे लगता है आपको कुछ और लोगों को भी साथ में जोड़ना चाहिए इस बिजनेस में। कभी कभी अकेले बनाने में हमें ना अपने ब्लाइंड स्पॉट नहीं दिखते। संजय, अभी बिजनेस में बहुत सारी चीजें हैं जो करनी बाकी है। टीम, ट्रैक्शन, पेमेंट्स, विश्वास, भरोसा, बहुत सारा कुछ है अभी जो अभी करना बाकी है। तो इस वजह से आज मैं आउट हूं। ऑल द बेस्ट। संजय, 1 मिनट। नहीं रुको, मेरे को थोड़ी बेचैनी हो रही है यार। मैंने कहा कि आपको मिलकर मेरी स्टोरी याद आई। मैं 13 साल का था तब मैंने एंटरप्रेन्योरशिप शुरू की। मेरे पास कोई मेंटोर नहीं था, तो मुझे बहुत अरसा लग गया समझने में बिजनेस कैसे किया जाता है, कैसे बनाते हैं। आई थिंक यू नीड अ रियल मेंटोर, क्योंकि जो क्वालिटीज आपकी जिद्दीपना है, जज्बात है, दे आर इन द राइट प्लेस। बट मैं अपने आप से खुश नहीं होऊंगा अगर मैंने इतनी बड़ी बड़ी बातें कर दी और जिसमें मुझे अपने आप को देखने को मिल रहा है, मैं उसे ही मौका नहीं दूं। आई एम गोना मेक यू योर ड्रीम डील। जो आपने मांगा था 40 lakhs फॉर 20%, ये नहीं तो और कुछ बनाएंगे, बट आई सी दैट यू कैन मेक समथिंग। यस और नो? डील डन। नाइस। दिस इज मोर फॉर मी देन यू। आपका ही सोच के आया था सर। अच्छा, गुड। क्योंकि आप क्लासिफाइड में हो तो आप समझ सकते हो दिल का दर्द। वी आर सो हैप्पी। दिल का दर्द। यार मैं पूरी रात सो नहीं पाता अगर तुम कोई ऑफर नहीं करते। अमेजिंग। अब मामला टाइट नहीं है, फाड़ देंगे सब। अब फाड़ देंगे। अरे नहीं, पापा को फोन करियो सबसे पहले। अभी जाके करता हूँ। एक बार मैं मिल लूं सर। आ जाओ क्यों नहीं। वेल डन अनुपम। बहुत। अरे नहीं भाई, डू वेल। कांग्रेट्स सर। ऑल द बेस्ट संजय।